अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 9th सिंटैक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। अब देखिए यूनिट नंबर 1 में भी आप लोगों ने कॉन्जुगेट निकालना सीखा है, तो कॉन्जुगेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह यहाँ पर दो टर्म्स हैं, जो यहाँ पर दो टर्म्स हैं इनके दरमियान में देखें तो साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम जस्ट साइन को चेंज करते हैं। जो माइनस साइन होगा वो प्लस में चेंज करेंगे और जो प्लस होगा उसको माइनस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखें 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 है, तो हम 8 के बाद जो माइनस की साइन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में और बकाया जो जैसे है वैसे ही लिखेंगे इस तरह करके। तो जस्ट हमने कॉन्जुगेट में साइन चेंज करना है। अब इसकी साइन प्लस है तो हम साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, माइनस के बाद 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अब थर्ड में देखें यहाँ भी प्लस है तो हम इसकी साइन को चेंज करेंगे, माइनस करके लिखेंगे इस तरह करके। और लास्ट में जो 4 है 4 नंबर, तो यहाँ भी 2 माइनस है तो हम माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में और जस्ट जो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ जो साइन है उनको चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट के लिए हमने सिर्फ साइन चेंज करनी है। ये आगे वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि हमें कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझ आए कि हम कॉन्जुगेट में क्या करेंगे। तो जो कॉन्जुगेट में जस्ट जो साइन होगी दरमियान वाली वो हमने चेंज करनी है, प्लस होगी तो माइनस करना है, माइनस होगी तो प्लस करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है और तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर रूट है, रेडिकल फॉर्म में है और स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब स्क्वायर रूट्स में हैं। अब स्क्वायर रूट्स के लिए मैं आपको यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ऐसे जुमलों को या ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। रूट वाला नंबर, जिस तरह यहाँ पर ये कोएफिशिएंट है 6 है और इसका जो रेडिकेंट है 2 और यहाँ कोएफिशिएंट 4 है और इसका रेडिकेंट 2 है, तो लाजमी है कि रूट भी सेम हो और उसका रेडिकेंट भी सेम हो, तब उसके कोएफिशिएंट को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें ये रेडिकेंट 2 है और ये भी 2 है और इन दोनों पर रूट भी सेम है, स्क्वायर रूट। अगर इस तरह के दो टर्म्स होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट को हम प्लस कर सकते हैं अगर प्लस की साइन है दरमियान में। अब यहाँ पर 128 है, तो ये एक बड़ा नंबर है जो कि रूट में है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर लेंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टर ऐसे होंगे जो कि स्क्वायर होंगे तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर हमने पिछले क्लासों में भी निकाला है, अब यहाँ भी मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। सबसे छोटा नंबर 2 है और यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने से 64 और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ 32, इसी तरह 16, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 और 2 से करने के बाद 2, फिर 1। अब देखिए कितने टाइम 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 2 पर 7 का पावर होगा तो ये इक्वल होगा 128 के। अब हमने यहाँ पर एक और रूल समझना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई स्क्वायर नंबर होगा तो हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल करके जस्ट वो नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम यही काम देखेंगे कि ये वाला कितना स्क्वायर बनेगा। देखें ये 2 का एक स्क्वायर बनेगा, ये 2 का दूसरा स्क्वायर बनेगा और ये 2 का तीसरा स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ पर
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 7 वाला जो 2 है इसको हम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे 1 पावर में, तो ये 2 2 2 और 1 ये 7 पावर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह स्क्वायर रूट में कोई बड़ा नंबर होगा तो हम उसके प्राइम फैक्टर लेंगे और प्राइम फैक्टर के इस तरह स्क्वायर बनाएंगे, जो जो स्क्वायर नंबर होगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकेगा। अब हम पहला काम क्या करेंगे, ये दोनों तो स्क्वायर रूट हैं तो हम क्या करते हैं इसके कोएफिशिएंट को प्लस कर देंगे, 6 + 4 ब्रैकेट में रखेंगे और जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको हम अब 1 टाइम लिखेंगे। देखिए जिस तरह हम अलजेब्रा में 3x + 4x करते हैं तो हम क्या करते हैं दोनों कोएफिशिएंट को प्लस करते हैं और जो वेरिएबल होगा उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो सेम यही रूल हमने यहाँ भी करना है। तो यहाँ रेडिकेंट 2 है और स्क्वायर रूट में है तो ये हम 1 टाइम लिखेंगे और इसके कोएफिशिएंट को प्लस कर देंगे। और यहाँ पर जो 128 है अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका रूट बनाएंगे, ये वाले फैक्टर लगाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2। अब जो जो स्क्वायर में है उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये बन जाते हैं 10, 2 का स्क्वायर रूट है प्लस के बाद 7 है। अब हम यहाँ से जो जो ये 2 भी स्क्वायर में है, ये 2 भी स्क्वायर में है और ये 2 भी स्क्वायर में है, तो ये तीनों 2's जो हैं इस 7 के साथ हम बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई में रखेंगे इस तरह करके। और फिर जो रूट में अब जो ये वाला 2 बचता है जो कि स्क्वायर पेयर में नहीं है तो इस 2 को हम जस्ट स्क्वायर रूट में रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो 10 √2 प्लस, और ये चारों नंबर अब आपस में मल्टीप्लाई है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4, 4 को 2 से करता हूँ 8 और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 बनेंगे और स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें ये भी स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब 10 + 56 को प्लस कर सकते हैं क्योंकि इनका जो रूट है इसका रेडिकेंट और स्क्वायर रूट दोनों सेम हैं तो इन दोनों को प्लस करने से हमें रिजल्ट मिलेगा 66, फिर जो रूट है वो 2 है तो ये फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरह करके हम ऐसे नंबरों को या ऐसे टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि हमने क्या करा, हमने जो बड़े नंबर होंगे रूट में, जो बड़े नंबर होंगे जिसको हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उनको प्राइम फैक्टर में करेंगे और स्क्वायर बनाएंगे। जो जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा और बाहर निकलता है तो उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह करके। अब चलते हैं पार्ट 2 में, इसको और मज़ीद से समझेंगे अच्छे तरीके से। अब पार्ट 2 में देखें आप, तो पार्ट 2 में भी सेम उसी तरह का है। यहाँ पर स्क्वायर रूट में 5 है और यहाँ भी स्क्वायर रूट में 5 है। इसका कोएफिशिएंट 7 है और इसके कोएफिशिएंट में अगर कोई नहीं है तो समझो 1 है। जिस तरह अलजेब्रा में भी अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, सेम इसी तरह यहाँ रूट में भी अगर किसी के सामने कोई नंबर नहीं होगा तो समझो उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। 125 के सामने भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ 125 जो है वो रूट में है। ये दोनों रेडिकेंट क्या है, 5 है और यहाँ 125 है, लेकिन हमें इतना प्रैक्टिस है, इतना तजुर्बा है, हम इसको देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये 5 का क्यूब है। तो 5 का क्यूब है, अगर किसी को नहीं आता तो वो प्राइम फैक्टर निकाल सकता है। इस तरह करके देखें, इसमें 2 का टेबल नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं, तो 5 के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे। और इसी तरह 2 टाइम पढ़ेंगे 10 होगा तो 2 रिमेनिंग में आएगा 25 बनेगा और 5 टाइम पढ़ने से 25, और इसी तरह दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा और अब यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो समझो कि 5 का क्यूब
125 बनेगा। अब यहाँ पर 5 का हमने स्क्वायर बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, 5 स्क्वायर में मल्टीप्लाई के बाद जस्ट 5, तो हम इस वाले को इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम सेम पहले यही करेंगे, ये 5 लिखा, प्लस के बाद अब यहाँ पर भी हम इसको 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और प्लस के बाद 7 और ये वाला √5 में इस तरह करके लिखेंगे। अब ये वाला स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट होगा स्क्वायर रूट से, तो ये वाला जो 5 है ये बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलकर इसका कोएफिशिएंट बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा तो ये रूट से बाहर रहेगा, इस तरह इसका कोएफिशिएंट बनेगा, और ये वाला 5 जो कि पावर 1 में है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम 125 को इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वाला 5 स्क्वायर में था तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और इसका कोएफिशिएंट बना, प्लस के बाद 7 और यहाँ भी रूट का 5 है। तो अब देखें स्क्वायर रूट है तीनों, और तीनों के अंदर जो रेडिकेंट है वो 5 है, तो अब तीनों सेम है, तो अब इनके कोएफिशिएंट जो हैं वो आपस में प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, प्लस के बाद यहाँ 5 है और प्लस के बाद यहाँ पर 7 है, तो हम इन तीनों को प्लस कर सकते हैं, और जो हमारा रूट है 5 उसको एक दफ़ा लिखेंगे, और इन तीनों को प्लस करने से अब हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा 13, तो ये 13 स्क्वायर रूट 5 बनेगा, तो ये हमारा आंसर होता है। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब यही काम हमने सारे पार्ट्स में करना है, हमने जस्ट इनको सिंपल वे में रूट को सेम बनाना है और फिर इनके कोएफिशिएंट को प्लस या माइनस करना है। तो चलते हैं अब पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3, तो पार्ट में 2 ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस की साइन है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो और कहानी होती, लेकिन यहाँ पर प्लस है। जब प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखें यहाँ 2 टर्म्स हैं, इस वाले ब्रैकेट में एक वोल नंबर में है और दूसरा जो है रूट फॉर्म में है, और इसी तरह यहाँ भी एक वोल नंबर में है और दूसरा रूट फॉर्म में है। सबसे पहले तो हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इनके ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ 13 है, तो 13 प्लस 15 √3 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस, तो 7 के साथ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 7 और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 6 स्क्वायर रूट 3। तो हमने पहले इनके ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ देखें ये वोल नंबर है, ये वोल नंबर है, तो हम जिस तरह अलजेब्रा में लाइक टर्म्स को आपस में प्लस माइनस करते हैं वही रूल सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ भी जो वोल नंबर है वो वोल नंबर के साथ प्लस होगा, और जो रूट फॉर्म में है वो रूट फॉर्म वाला एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे। उसके लिए शर्त ये है कि दोनों का रूट भी सेम होगा और रूट के अंदर वाला जो रेडिकेंट जो नंबर रूट के अंदर है वो भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखें दोनों स्क्वायर रूट हैं और स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो नंबर है दोनों का 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब यहाँ पर 15 जो है वो प्लस में है और 6 जो है ये माइनस में है, तो प्लस के 15 से माइनस के 6 निकालेंगे। अब यहाँ 13 प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो हम 13 प्लस 7 कर देंगे और प्लस के बाद 15 माइनस 6। अब इन दोनों को हम इस तरह मिलाएंगे और रूट को 1 टाइम लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये 20 हो जाते हैं, और ये प्लस लिखता हूं फिलहाल मैं, और यहाँ देखें तो 15 से 6 को माइनस कर देता हूं तो 9 रिमेनिंग में होगा, और √3 को हम इस तरह लिखेंगे, तो ये फाइनल हो जाता है। इसी तरह अब ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं होंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, यहाँ पर रूट वाला नंबर है और यहाँ 20 एक वोल नंबर है। हम 20 से इस 9 को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 9 जो है इस रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, तो यहाँ ये वाला एक टर्म है, ये वाला अलग से एक टर्म है, ये दोनों एक दूसरे से प्लस नहीं होंगे। तो अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 में भी देखें 3 टर्म्स हैं और इसके सामने कोएफिशिएंट है और इसके रूट में 10 है, जबकि ये दोनों बड़े नंबर हैं 250 और 490।
तो इनके प्राइम फैक्टर निकलेंगे। अगर प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तब हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। हम प्राइम फैक्टर वहाँ निकालेंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी, जहाँ हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि इसके फैक्टर क्या होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत आसान काम है कि ये वाला भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो अगर मैं 250 तो देखें 25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ तो ये बनेगा 250। और सेम इसी तरह 49 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ तो ये बनेगा 490। तो अब ये वाला भी एक स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर है तो समझो कि हम 5 का स्क्वायर लिखकर मल्टीप्लाई के बाद 10 रख सकते हैं। और सेम यहाँ भी आप देखें ये 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, तो हम 7 का स्क्वायर लिखकर 10 रख सकते हैं। क्यों? अब 10 जो है वो फिर रूट में आएगा, तो 10 को अगर मज़ीद हम प्राइम फैक्टर में लेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे ये वाले। हम यहाँ पर 250 जो है इसको 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, प्लस के बाद इसी तरह इसको भी हम 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, प्लस के बाद अब 3 इसके पास कोएफिशिएंट में मौजूद है और इस 10 को ऐसे ही रखेंगे। देखिए इसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 × 5 और ये स्क्वायर में नहीं है। जब स्क्वायर में नहीं होंगे फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करके रूट में रखना होगा, तो हम इसको मज़ीद प्राइम फैक्टर इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें 10 चाहिए। और अब यहाँ पर 5 स्क्वायर में आया तो ये रूट से बाहर निकलेगा और सिर्फ 10 जो है वो रूट में रहेगा। फिर यहाँ भी 7 स्क्वायर है तो 7 को हम स्क्वायर रूट से बाहर रखेंगे और 10 को स्क्वायर रूट में रखेंगे और यहाँ पर 3 और रूट में 10, तीनों के अंदर जो है रेडिकेंट वो 10 है। तो अब ये सेम है तो अब इसके कोएफिशिएंट को हम प्लस कर सकते हैं, तो 5 + 7 + 3 इन तीनों को हम प्लस करेंगे और जो रूट 10 है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और इनको प्लस करने से हमें 15 मिलेगा। तो 15 √10 ये हमारा फाइनल हो जाता है। चलते हैं अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में भी 3 टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर रूट्स में है। अब अगर यहाँ पर किसी को समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही इनके प्राइम फैक्टर लेना। अगर नहीं समझ आती तो आप उसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। देखिए ये 45 है तो 45 का मुझे पता है कि अगर मैं 9 × 5 कर दूं तो ये होंगे 45 और यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर है 9 तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिखकर 5 लिख सकता हूँ। तो इसी तरह अगर यहाँ पर 625 है तो ये है 5 का 4th पावर। तो अगर मैं इसको इस तरह करके लिखूंगा तो यहाँ पर 5 के 2 स्क्वायर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप इनके प्राइम फैक्टर निकालें। मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल कर समझाता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं समझ रहे तो उनको प्राइम फैक्टर से और अच्छे से समझ आ जाए। अब देखें 245, तो 245 को मैं इस तरह प्राइम फैक्टर में निकालूंगा तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 24 के लिए 4 टाइम पढ़ूंगा 20 आएगा और 4 रिमेनिंग में होगा वो इसको 45 बनाएगा। तो 9 टाइम पढ़ने से 45 मिलेगा। अब यहाँ 49 है तो 49 कभी भी आपके सामने आएगा फ़ौरन से इसको 7 से ही डिवाइड कर दो 7 टाइम और 7 को 7 से 1 टाइम। तो यहाँ देखें ये पेयर में मिलता है तो 5 × 7 का स्क्वायर तो ये इक्वल होता है 245 के। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास 625 है तो इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो यहाँ पर 1 टाइम तो रिमेनिंग में 1 आएगा, वो इसके साथ इसको 12 कर देगा और 2 टाइम पढ़ने से 10 तो 12 से 10 को माइनस करता हूँ 2 रिमेनिंग में आएगा और वो 2 जो है इसके साथ लगेगा तो ये 25 बनेगा और 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ने से 25 होगा। तो अब आया 125 तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25 मिलेगा और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5
फिर 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ पर जो 625 के जो हमें फैक्टर मिलते हैं 4 टाइम 5 मिलता है। 4 टाइम 5 मिलने का मतलब मैं इसको 2 टाइम स्क्वायर में लिख सकता हूँ इस तरह। अब लास्ट में है 45, तो 45 को अगर मैं इस तरह 5 से डिवाइड कर दूं, 9 टाइम पढ़ने से 45 होगा, तो इसको मैं दोबारा 3 से डिवाइड कर दूं तो 3, और फिर 3 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 1। यहाँ पर 3 का स्क्वायर मिलेगा, तो 3 स्क्वायर में होगा, और 5 1 टाइम है तो ये इस तरह इक्वल होगा 45 के। तो अब इनको हम इसी तरह प्राइम फैक्टर और जो स्क्वायर हैं तो उनको स्क्वायर में लिखेंगे। अब देखें, सबसे पहले 245, तो 245 के लिए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, और 625 के लिए क्या मिला था हमें, ये वाला, तो 5 के 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, और माइनस के बाद अब 45 के लिए जो हमें मिले थे वो ये मिले हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर अब जो जो स्क्वायर में है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये 7 को हम स्क्वायर रूट से बाहर सिर्फ 7 करके लिखेंगे, और रूट में जस्ट 5 रहेगा। और यहाँ पर देखें, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों रूट से निकलेंगे, तो यहाँ पर 5 2 टाइम रूट से बाहर आएगा और रूट में कुछ नहीं बचेगा। तो रूट में जब कुछ नहीं बचेगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 स्क्वायर में है, तो 3 को हम रूट के बाहर निकालेंगे, और जो 5 रिमेनिंग में होगा वो रूट के अंदर रहेगा, इस तरह करके। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है और इन पर कोई रूट नहीं है, ये वोल नंबर बनेंगे, और ये रूट 5 है और ये रूट 5 है, तो ये दोनों सेम रूट हैं, सेम रेडिकेंड है, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट जो हैं एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे। तो 7 माइनस का 3 लिखेंगे, इनको ब्रैकेट में रखेंगे, और इनके सामने रूट 5 लिखेंगे, फिर प्लस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बनते हैं, तो इनको इस तरह 25 लिखेंगे। अब इन दोनों को 7 से -3 होगा तो 4 मिलेगा, और रूट में 5 है, प्लस के बाद 25 है, तो ये इस तरह अब सिंप्लीफाई हुआ है, ये वोल नंबर बना है। अब ये इसके साथ प्लस नहीं होगा, अगर आप चाहें तो 25 को पहले लिखें और 4 स्क्वायर रूट 5 जो है उसको बाद में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी ये सही है। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में देखें, 10 है, रूट में 11 है, माइनस के बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट में 396, माइनस के बाद 3 और रूट में 11। तो देखिए ये 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 को मज़ीद हम प्राइम फैक्टर में नहीं कर सकते, तो ये दोनों तो 11 हैं, और यहाँ पर ये बड़ा सा नंबर है 396, तो इसको हम 396 को प्राइम फैक्टर करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 9 टाइम और 8 टाइम, तो 198 होगा। 198 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 देखिए 9 टाइम पढ़ने से 18 होगा, 19 से 18 माइनस होंगे तो 1 रहेगा, और 1 इसके साथ आएगा तो 18 बनेगा, और दोबारा 9 टाइम पढ़ने से 18 मिलेगा तो ये 99 होगा। अब 99 देखें ये 3 के टेबल में आएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम इस 9 के लिए, 3 टाइम इस 9 के लिए। अब 33 है, तो 33 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 11 टाइम होगा, तो 11 को 11 से ही डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम। अब यहाँ पर क्या आया देखें, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये इक्वल होगा 396 के। तो अब हम इसको इसी तरह करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी फिर रूट में जो रिमेनिंग में बचेगा वो 11 बचेगा, क्योंकि 11 के साथ कोई स्क्वायर पावर नहीं है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11, और माइनस के बाद 3 फिर रूट में 11। अब ये दोनों निकलेंगे बाहर, तो 10
√11 माइनस के बाद 2 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को हम सिंगल में बाहर रखेंगे और अब स्क्वायर रूट में सिर्फ 11 रहेगा। फिर 3 के बाद यहाँ भी 11, तो मज़ीद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 11 रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 होगा और यहाँ 11, फिर माइनस ये भी 11। अब तीनों का जो रूट है वो सेम है, तो अब हम इनके जो कोएफिशिएंट हैं उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखिए ये 10 जो है ये प्लस का है, तो हमने 10 लिखा, अब -6 है और -3 है, तो ये तीनों इस तरह ब्रैकेट में रखेंगे और 11 लिखेंगे। अब ये -6 है, ये -3 है, तो माइनस के 9 बन जाते हैं। देखिए दोनों माइनस के नंबर आपस में जमा होंगे, तो ये दोनों माइनस के नंबर जब जमा होंगे तो ये -9 होंगे, और प्लस के 10 से -9 निकालेंगे तो जस्ट हमें मिलेगा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जस्ट 11 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट में जब 1 होगा तो वो हम शो नहीं करते। तो जब भी इस तरह रखा होगा वो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ये हम पिछले ही पार्ट्स में समझ चुके हैं। तो जस्ट यहाँ पर जो आंसर आया है हमारा स्क्वायर रूट में 11। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 7। तो अब यहाँ देखें, ये √17 जो है ब्रैकेट के बाहर है और ये दोनों आपस में माइनस हैं। तो ये जो 17 है ये इस ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जो कि माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के जो यहाँ पर स्क्वायर रूट हैं और दोनों का जो रेडिकेंट है वो 17 है, तो ये दोनों माइनस होंगे। तो हम पहले यह काम करेंगे, 17 जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट में है तो इसको ऐसे ही रखेंगे और 10 को माइनस कर देंगे 2 के साथ, तो इनको ब्रैकेट में पहले लिखेंगे और जस्ट 17 जो स्क्वायर रूट में है इसको 1 टाइम लिखेंगे, और इसी तरह यहाँ पर 17 को स्क्वायर रूट में रखेंगे और इन दोनों में अब 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट में 17 मिलेगा। अब ये यहाँ इस तरह मिला, तो अब ये क्या है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हैं। अब इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसके सामने जब कोएफिशिएंट नहीं है तो समझो 1 है। तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, तो सेम जो अलजेब्रिक रूल्स हैं वही अप्लाई होते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को जब 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 8। और जो रूट के अंदर वाला रेडिकेंट जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर 17 इस 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम रूट में 17 मल्टीप्लाई 17 लिखेंगे। ये 17 जो रूट के अंदर रेडिकेंट होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 17 जो कि रूट के अंदर है और ये 17 भी रूट के अंदर है, तो इन दोनों को मैंने सेम रूट में लिखा है। अब मैं इसको मज़ीद क्या करूँगा, इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखूँगा। तो 17 मल्टीप्लाई 17 मीन्स के 17 का स्क्वायर, तो ये 17 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो जस्ट हमें 17 मिलेगा, या सिंपल यही कहो कि ये 17 स्क्वायर में है तो अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह करके। तो अब 17 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 136। तो ये इस तरह फाइनल होगा। देखिए यहाँ पर ये रूट के अंदर थे तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका टोटल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए था। जब ये स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो इसी तरह इसको स्क्वायर बनाया हमने, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके जस्ट 17 लिखा। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 136 मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 8। तो पार्ट 8 में देखें 3.2, ये जो 3.2 है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 को लिखेंगे
और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 18 स्क्वायर रूट में है। तो क्या 18 के पास ऐसा स्क्वायर नंबर है जो स्क्वायर रूट से निकलेगा? तो देखिए 18 को अगर मैं इस तरह करके लिखूं तो ये 18 बनेंगे, और 18 में अब ये 9 जो है ये स्क्वायर नंबर है 3 का, तो हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 18 बनेगा। तो यहाँ से हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह 32 है, तो 32 को अगर मैं 16 मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो ये बनेंगे 32। तो 16 एक स्क्वायर नंबर है जो 4 का है, तो हम 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2 दे रख सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास 50 है, तो 50 को भी देखें, 25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 50। तो 25 एक स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 स्क्वायर है जो रूट से निकल सकता है, और 4 स्क्वायर है रूट से निकल सकता है। यहाँ पर 3 जो है वो स्क्वायर है, ये रूट से निकल सकता है। और जो रिमेनिंग में बचेगा, देखिए यहाँ से भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अपने प्रैक्टिस से, अपने तजर्बे से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर किसी बच्चे को इस तरह नहीं आता तो वो बेशक प्राइम फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 18 की जगह पर लिखेंगे, और सेम 32 की जगह पर 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, और माइनस के बाद 50 के लिए क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो जो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 3/2। अब यहाँ से 3 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा और 2 रहेगा, प्लस के बाद 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रिमेनिंग में 2 रहेगा, और यहाँ से 5 को हम बाहर निकालेंगे और 2 जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। तो आगे अब क्या करना है, 3.2 लिखेंगे, ब्रैकेट है, तो जो जो कोएफिशिएंट है उनको प्लस माइनस करना है। तो 3 प्लस का 4 माइनस का 5, ये कोएफिशिएंट है जिनको प्लस माइनस करना है। जो रूट है उसको अब एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये तभी मुमकिन है, इनके प्लस माइनस तभी मुमकिन है जब स्क्वायर रूट और उसका रेडिकेंट सेम होंगे। तो यहाँ पर देखें तीनों स्क्वायर रूट हैं और तीनों के रेडिकेंट जो है वो 2 है। तो अब इनको प्लस करने से क्या मिलेगा, 3/2, 3 और 4 दोनों प्लस के हैं तो ये 7 हो जाते हैं, और -5, तो 7 से -5 करते हैं तो बकाया रिमेनिंग में 2 मिलेगा, और जो स्क्वायर रूट है उसको इस तरह करके लिखेंगे। तो अब ये वाला टर्म जो है 3/2 से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो हम 1 डालेंगे। दोनों का प्लस या माइनस नहीं होगा क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में वोल पार्ट को हम इसके वोल पार्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, फिर स्क्वायर रूट में 2 आएगा, और डिवीजन में या डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलेगा। ये रूट 2 है और ये डिनोमिनेटर में वोल नंबर 2 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि ये रूट में है। लेकिन इन दोनों को हम सेम नंबर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वोल नंबर है, तो ये 2 से सिंप्लीफाई होंगे, इसको 1 टाइम और इसको 3 टाइम। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है 3√2 में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 हम नहीं लिखेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 3√2 में मिलेगा। तो इनका जो रिजल्ट होगा 3 लिखेंगे और √2 करके लिखेंगे। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट 9। अब पार्ट 9 में 2
ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह ये वाला टर्म्स भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर एक और बात नोट करें तो हम देखें कि ये दोनों जो है फार्मूले से मैच होते हैं। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला देखें, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ मैच होता है, ये इक्वल टू a होगा और ये इक्वल टू b होगा। देखें दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है और इसी तरह सेकंड टर्म भी सेम है और एक ब्रैकेट प्लस में है, दूसरा ब्रैकेट माइनस में है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो ये इक्वल टू a का है, तो हम a स्क्वायर की जगह पर इसको ऐसे करके स्क्वायर देंगे और इसी तरह माइनस लगाने के बाद अब बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास ये टर्म है 1/√3, तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे इस तरह करके। तो ये जो पावर है अब ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो हम क्या करते हैं, √2 पर इस तरह स्क्वायर लगाएंगे और सेम यही काम √3 पर भी स्क्वायर लगाएंगे इस तरह। तो ये वाला पावर हमने दोनों के साथ रखा है। अब माइनस के बाद सेम यही काम इस स्क्वायर के साथ करेंगे, इसको 1 के साथ भी लगाएंगे और √3 के साथ भी लगाएंगे। तो ये दोनों एक ही नंबर पर हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 2। और सेम यहाँ पर भी यही काम होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और हमें 3 मिलेगा। माइनस के बाद अब देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 पर जो भी पावर होगा वो इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो यहाँ भी 3 मिलेगा। अब जस्ट दो नॉर्मल फ्रैक्शन हैं जो हमें माइनस करने हैं और दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाना है ना ही एलसीएम में जाना है। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको 1 टाइम लिखेंगे और नोमिनेटर 2 - 1 इस तरह करके लिखेंगे। अब हम 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 3 मिलेगा, तो 1/3 का रिजल्ट मिलता है हमें। पार्ट 10। अब पार्ट 10 में भी दो ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हैं और ब्रैकेट्स में अगर आप देखें तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म में √13 है और सेकंड टर्म में √11 है और एक ब्रैकेट जो है प्लस का है, दूसरा ब्रैकेट माइनस का है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं हमारे स्क्वायर फार्मूले से मैच होते हैं, तो वो हमारे पास जो फार्मूला है a + b का ब्रैकेट और a - b का ब्रैकेट इज इक्वल टू a² - b²। तो अब हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इनको a² - b² फॉर्म में लिखेंगे। तो a हमारे पास क्या है √13 और b हमारे पास √11 है, तो हम √13 को b स्क्वायर में रखेंगे और माइनस के बाद √11 को भी स्क्वायर में रखेंगे इस तरह करके। अब दोनों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों साथ में है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और इसका भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। तो जस्ट हमारे पास जो अब नंबर होंगे यहाँ से 13 होगा और माइनस के बाद यहाँ से 11 होगा, तो 13 से -11 होते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 2। तो देखें हमने फार्मूला यूज़ करते हुए इसको कितनी सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब यहाँ देखें क्या है, तो अब यहाँ पर 2 का पावर है और दो टर्म्स माइनस में है ब्रैकेट में। तो देखें हमारे पास एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला है a - b²। अब देखिए इसी से मैच होता है ये। अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें, हम इसको a के इक्वल करें और इसको b के इक्वल करें और दरमियान में माइनस की साइन दें, तो अब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगेगा, तो हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस होगा 2ab + b²। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम a की जगह पर इसे रखेंगे और b की जगह पर
इसे रखेंगे और इस वाले साइड को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो 3 स्क्वायर रूट 6 है ए स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो इस पर हम स्क्वायर देंगे। अब माइनस है, 2 फार्मूले में है और ए इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 6 के, तो हमने इसको लिखा, और बी इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 5 के। इसी तरह प्लस के बाद बी का स्क्वायर, तो बी इक्वल है इसके, तो हम इसका स्क्वायर बनाएंगे इस तरह करके। हमने इसको अब कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, तो अब इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ये स्क्वायर इस 3 के लिए भी है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 6 के लिए भी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 6 पर अगर पावर है 2 का, तो हम क्या करते हैं 3 पर भी 2 का पावर देंगे और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, तो स्क्वायर रूट 6 पर भी पावर देंगे 2 का, तो ये पावर बनेगा 9 और यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट हमें 6 मिलेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा 9 × 6, फिलहाल हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर 2 है। अब ये 2, ये 3 और ये 4 जो वोल पार्ट हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 6 और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24, और जो रूट फॉर्म है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर रूट में जो मिलेगा 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा 30। तो इस तरह करके हमने इसको रखना है, और प्लस के बाद सेम यहाँ भी वही काम है, जो 4 स्क्वायर रूट 5 पर अगर स्क्वायर है तो ये 4 के साथ अलग से है, और मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायर रूट 5 पर अलग से पावर है, तो ये 5 से जो दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैं वो कैंसिल होंगे, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 × 5, यहाँ से जस्ट 5 मिलेगा, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 80 बनेगा। तो अब यहाँ देखें ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आएगा 54 माइनस के बाद 24 स्क्वायर रूट 30 और प्लस के बाद ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेंगे 80। अब ये भी एक वोल नंबर है, ये भी वोल नंबर है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और दोनों प्लस के नंबर हैं, तो इन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो 134 मिलेगा, और माइनस के बाद 24 स्क्वायर रूट 30। अब देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलत करते हैं कि ये 134 को माइनस करते हैं 24 से, तो ये एक दूसरे से माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये जो है इस टर्म के साथ है, तो ये मुकम्मल एक टर्म्स है, इसके साथ रूट जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ माइनस नहीं हो सकता। अगर सिर्फ 24 होता तो उसको हम 134 से माइनस करते, लेकिन ये एक टर्म्स है जिसके साथ स्क्वायर रूट है, तो ये माइनस नहीं होगा इससे, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम यहीं तक फाइनल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ भी देखें ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का पावर है, तो ये दोनों स्क्वायर में है। देखिए ये दोनों एक दूसरे से प्लस नहीं होंगे, लाइक टर्म्स नहीं हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आप रूट स्क्वायर रूट तो दोनों में है, लेकिन इसके अंदर जो रेडिकेंट है ये सेम नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर इसके जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का पावर है, तो हम देखते हैं कि ये इसका स्क्वायर फार्मूले से मैच होता है, तो हम इसकी जगह पर अब फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास अब फार्मूला क्या है, अब प्लस का है, तो हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हम अब क्या करते हैं, इस वाले को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 स्क्वायर रूट 3 और b की जगह लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 2। तो अब हमारे पास a स्क्वायर में क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के बाद 2 फार्मूले में है और यहाँ सिर्फ a है, तो a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 और b इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह प्लस के बाद b का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो मैंने पिछले ही इसमें समझाया था कि ये जो इस पर अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 2 पर अगर स्क्वायर होगा और इसी तरह 3 स्क्वायर रूट पर भी 2 स्क्वायर होगा तो ये 4 बनेगा। मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये 3 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा।
और सेम इसी तरह इसको भी यहीं पर अभी निपटा देते हैं। देखें इस पर अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 पर भी है और मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायर रूट 2 पर भी है, तो ये कैंसिल आउट होंगे। 3 का स्क्वायर 9 है तो यहाँ से जस्ट 2 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। तो हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसकी जो रिजल्ट बनेगी वो 12 प्लस के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है। और रूट वालों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या आएगा, 6 आएगा। और इसी तरह प्लस के बाद यहाँ पर 18 आया है तो हम 18 लिखेंगे। अब यहाँ देखें ये भी वोल नंबर है और ये भी वोल नंबर है तो ये दोनों एक दूसरे से प्लस होंगे, 30 बनेंगे। और जो 12 स्क्वायर रूट 6 है ये ऐसे ही रहेगा, तो ये दोनों अब सेम लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये एक दूसरे से प्लस नहीं होंगे। तो हमारा आंसर यहीं तक फाइनल है। तो इसकी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है और एक्सरसाइज 3.3 भी फाइनल हो चुका। तो नेक्स्ट में आएंगे एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।